अगर आपके आसपास थिएटर में लगी है तो आप जाकर के मत देखना। ये उस तरह की फिल्म नहीं है कि हर वो सिगरेट पी रहा है और आपको उसे देखना पड़े, वो नदी को निहार रहा है आपको उसे देखना पड़े, वो अपनी डायरी पढ़ रहा है आपको उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर चाहता है कि आप उसके साथ वो सिगरेट एंजॉय करो। पी वो रहा है लेकिन कैंसर आपके फेफड़ों में भी बराबर जाना चाहिए। डायरी वो लिख रहा है लेकिन पढ़ोगे आप, फील करोगे आप, क्योंकि ये सब अगर आपने नहीं किया। मैं एक चीज कहूंगा कि जिन लोगों ने ट्रेलर देख लिया है उन्हें तो पता होगा कि फिल्म किस बारे में, लेकिन जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है उनसे मैं कहूंगा कि ट्रेलर ना देखो, क्योंकि ये फिल्म जिस नॉवल पे बेस्ड है उसमें भी यही लोग मर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, क्राइम पीक पे है, किसी को कुछ लेना देना नहीं, पुलिस बुरी तरह करप्ट है, सिस्टम बुरी तरह करप्ट है, हमारा हीरो वहां पे। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका ऑस्कर सीरीज के इस नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे दो अंडररेटेड जेम्स के बारे में। अब जेम्स है या नहीं ये तो वीडियो अंत होते होते हम डिसाइड करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अंडररेटेड तो है, मतलब एक नॉन इंग्लिश फिल्म है और एक इंग्लिश फिल्म है, तो नॉन इंग्लिश वाली की तो वैसे ही बहुत कम बात होती है। एकेडमी पहले थोड़ा सा बायस रखता था ऐसी फिल्मों के बारे में, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये चीज थोड़ी बदली है। आप थंबनेल देख के, टाइटल देख के समझ गए होंगे। एक फिल्म है हमारी द सीक्रेट एजेंट और दूसरी है हेमनेट। पहले शॉर्ट में दोनों फिल्मों का रिव्यू करूंगा और उसके बाद नॉमिनेशंस को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई सीक्रेट एजेंट की। इसकी कहानी 70 के दशक की हमारी कहानी है। फिल्म ब्राजील में बेस्ड है, जब ब्राजील एक तरीके से डिक्टेटरशिप से गुजर रहा था, वो पूरा एरा जो चल रहा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट नए शहर में आता है और देखता है कि कानून व्यवस्था, पुलिस सर्विस कितनी स्क्रू अप हो चुकी है। शहर पूरी तरीके से मैस है, कोई कानून नहीं, लोग मर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, क्राइम पीक पे है, किसी को कुछ लेना देना नहीं, पुलिस बुरी तरह करप्ट है, सिस्टम बुरी तरह करप्ट है। और हमारा हीरो वहां पे एक सीक्रेट एजेंट के रूप में लाया गया है, नहीं लाया गया है ये आप जज करेंगे फिल्म अंत होते होते। वो वहां पे एक आई कार्ड इशू करने वाले सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता है। उसकी भी एक बैक स्टोरी है जिसमें उसकी एक पत्नी है, एक बच्चा है, मतलब पत्नी थी और बच्चा है। ये भी स्टोरी उसकी बहुत मजेदार है, जब आप फिल्म देखेंगे तो ये जानेंगे। वो इस सब करप्ट पुलिस और बिखरे हुए टूटे फूटे सिस्टम से कैसे निकलता है, अपने आप को कैसे निकालता है, और उसके बीच में अपना मिशन भी कैसे पूरा करता है, और उसका मिशन क्या है ये भी आपको देखना इंटरेस्टिंग होगा फिल्म जब आप देखेंगे। इस सब के बीच मजेदार चीज ये है कि उसके सर पे बाउंटी रख के छोड़ दी गई है कुछ लोगों ने, और इस सब के बाद अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या वो एक सीक्रेट एजेंट था या नहीं था, यही कहानी है द सीक्रेट एजेंट नाम की फिल्म की। एक्टिंग की बात कर लें तो वैगनर मोरा, जिनको आपने नार्कोस में देखा होगा पाब्लो की भूमिका में, ब्राजीलियन एक्टर है, बहुत ही सदा हुआ एक्टर जिसे कहते हैं। एक्टिंग और रियल लाइफ में वो जो अंतर खत्म कर देते हैं ना एक्टर, उस तरीके का ये बंदा है। एक तो ये स्टोरी ऐसी थी, थोड़ी सी डीप, थोड़ी सी स्लो, ऊपर से ये एक्टर इतनी ठहराव वाली एक्टिंग यहाँ पे इन्होंने की है कि आपको पर्दे पे लगेगा नहीं कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है। आपको लगेगा कि ये आपके आसपास ही थिएटर में घूम रहा है, या अगर आप फिल्म जहां भी देख रहे हैं ना, आपको लगेगा कि आप इसके साथ ही पूरी फिल्म जी रहे हो। इंटेंस सीन्स में बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा, बॉडी से ज्यादा आंखों से कैसे एक्टिंग करनी है, एक्सप्रेशन से कैसे करनी है, वो हमने यहाँ पे देखा है। बॉलीवुड में हम बात करें तो जैसे रणदीप हुड्डा आज के समय में करते हैं, इरफान सर कभी किया करते थे, उनके एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसी तरीके की एक्टिंग। सपोर्टिंग कास्ट में ढेर सारे लोग हैं भाई, मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता कौन कौन है। आधो के तो मुझे नाम भी नहीं पता, आधो के 90% के नहीं पता, पर सबने एक्टिंग ठीक ठाक की है, मंजे हुए कलाकार सारे लगे हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करूं तो अधिकतर जगह पे हैंडहेल्ड कैमरा यूज हुआ है, वही थोड़ा आर्ट का वाइब देनी होती है ना, वो चीज हुई है, लेकिन अच्छा लगा है, ऐसा नहीं है खराब लग रहा है। टेंशन और रियलिज्म अच्छा कैप्चर करने की कोशिश की है और अच्छा कैप्चर भी हुआ है। अगर हम फिल्म के बजट को भी ध्यान में रखें तो उस हिसाब से कैमरा वर्क अच्छा हुआ है। कई बढ़िया सिनेमाटोग्राफी की टेक्निक्स यूज हुई हैं फिल्म में, थोड़ी कच्ची लगती हैं लेकिन अच्छा प्रयास लगा भाई, बजट के हिसाब से अच्छा प्रयास है। टेंशन वाले सीन्स हैं, चेज के सीन्स हैं एक दो, उसमें आपको हैंडहेल्ड कैमरा मजा बांधे रखेगा आपका। जैसे मैंने कहा ना कि एक आर्ट फिल्म वाली वाइब है, लेकिन कैमरा वर्क आपको टेंशन में बांधे रखेगा, आप अपने टोज पे रहोगे, आप कैरेक्टर के साथ साथ भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। तो ये मान लीजिए कि स्टोरी में घुलने मिलने के लिए सिनेमाटोग्राफी ने अपना पूरा योगदान दिया है पिक्चर में, और काफी हद तक सक्सेसफुल रही है सस्पेंस क्रिएट करने में, जो थोड़ा बहुत सस्पेंस जितना भी सीन्स पे था वो सब। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं तो कहीं कहीं बढ़िया लगा है भाई मुझे पूरी फिल्म में ऐसा कुछ बहुत अल्टीमेट बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगा कि याद रह जाए, लेकिन किसी किसी पॉइंट्स पे बढ़िया बजा है। लेकिन गाना फिल्म में एक दो बजे हैं वो बढ़िया लगे हैं। आप ट्रेलर देखेंगे तो अंत में वो भी आपको गाना मिलेगा, वो मुझे डिसेंट लगा, बट अट्रैक्टिव था कानों को सुनने में। एडिटिंग, फिल्म थोड़ी लंबी है और खिंची हुई फील होगी, लेकिन उसमें एडिटिंग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि फिल्म का फॉर्मेट ही ऐसा है, वो मैं बताऊंगा क्यों। बाकी एडिटिंग इज डिसेंट, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ऐसा कुछ बहुत अल्टीमेट नहीं है बट खराब भी नहीं है, ऐसी कोई ट्रांजिशंस नहीं है तगड़ी तगड़ी, क्योंकि इतना कुछ स्कोप था ही नहीं चीजें करने का। पूरी फिल्म कहानी और एक्टिंग पे मेनली बेस्ड थी।
और उसका कारण भी है कि स्कोप क्यों नहीं था। पर उस कारण से पहले मैं प्रोडक्शन डिजाइन का एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, सराहना करनी चाहूंगा। भाई बहुत बढ़िया प्रोडक्शन डिजाइन, वो 70s वाली वाइब आ रही है ब्राजील की, वो सड़कें, गाड़ियां, लोग, कपड़े, वो वाले भड़कीले रंग होते थे ना, पीले रंग की गाड़ी चल रही है, कपड़े, तो वो सब अच्छा किया प्रोडक्शन डिजाइन ने। अब आता हूं कारण पे कि भाई द सीक्रेट एजेंट फिल्म जो है, इसमें ये थोड़ा स्लो होना, इसका आर्टिस्टिक होना। और मैं एक और चीज कहूंगा कि ये फिल्म सबके लिए नहीं है भाई, और मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपके आसपास थिएटर में लगी है तो आप जा करके मत देखना। ये उस तरह की फिल्म नहीं है कि हर कोई जा करके देखे, तो मैं सलाह नहीं दूंगा आप, क्योंकि फिर बाद में आके मेरे कमेंट सेक्शन में गाली दोगे, भाई तूने 2 घंटा हमारा बर्बाद करा दिया। तो भाई थिएटर में तो मत जाइए। ये उस तरीके की फिल्म है जिसमें वो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो बैठता है और बैठा ही रहता है। 5 मिनट तक आप उसे देखोगे, वो सिगरेट पी रहा है और आपको उसे देखना पड़ेगा। वो नदी को निहार रहा है, आपको उसे देखना पड़ेगा। वो अपनी डायरी पढ़ रहा है, आपको उसे देखना पड़ेगा। वो अपने नोट्स देख रहा है, आपको उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर चाहता है कि आप उसके साथ वो सिगरेट एंजॉय करो। पी वो रहा है, लेकिन कैंसर आपके फेफड़ों में भी बराबर जाना चाहिए। डायरी वो लिख रहा है, लेकिन पढ़ोगे आप, फील करोगे आप। क्योंकि ये सब अगर आपने नहीं किया, आप अपने पात्र से, अपने कैरेक्टर से नहीं जुड़े, तो फिल्म खत्म होते होते आप डायरेक्टर को गाली दोगे। जैसा कि मैंने कहा, 2 घंटे की पिक्चर देख के आओगे, मेरे कमेंट सेक्शन में गाली दोगे। इसी तरह आप डायरेक्टर से कहोगे कि भाई हमारा 2 घंटा 2.5 घंटा वापस कर। बहुत सटल मैसेजिंग है, दीवारों पर फोटोज टंगी हुई हैं, जर्नल्स की, तानाशाह जिन्हें कह सकते हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स की खबर दिख रही है हमको न्यूज़पेपर में, हत्याओं की खबर छपी हुई है, बंद हो चुके केसेस, और वो किसी वजह से बंद हुए हैं या बंद किए गए हैं। उस समय का ब्राजील कैप्चर करने का पूरा प्रयास किया है और आपके पर्दे पे उतारने का पूरा प्रयास किया है फिल्म सीक्रेट एजेंट ने। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं फिल्म में, जो शायद उस टाइम की पॉलिटिक्स, उस टाइम का जो सोसाइटल स्ट्रक्चर था, उसके बारे में आपको नहीं पता तो आपको समझ नहीं आएंगे। मुझे भी सारा नहीं पता था, मैंने आकर के बहुत देखा कि अरे बंदा कौन था, किसकी फोटो लगी हुई थी, तब मुझे पता लगा कि अच्छा हाँ ये पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इसकी फोटो इसलिए लगी हुई है। तो वो रेफरेंसेस हमें उतने समझ नहीं आएंगे कि ये यहाँ पे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप एक फिल्म की तरह उसे देखोगे, कहानी की तरह देखोगे, तो आपको ठीक लगेगी, डिसेंट लगेगी। ये था सीक्रेट एजेंट का लब्बू लुआब। अब आते हैं दूसरी फिल्म पे, हमारी हेमनेट पे। हेमनेट की स्टोरी, इसका जिक्र जितना कम करूं उतना अच्छा है। मैं एक चीज कहूंगा कि जिन लोगों ने ट्रेलर देख लिया है उन्हें तो पता होगा कि फिल्म किस बारे में है, लेकिन जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है उनसे मैं कहूंगा कि ट्रेलर ना देखो, कुछ मत पढ़ो फिल्म के बारे में। अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो देख लेना, क्योंकि ये फिल्म जिस नॉवल पे बेस्ड है उसमें भी यही कोशिश की गई है, यही ट्राई किया है कि आपको सही मोमेंट पे कहानी, इस फिल्म के पात्र पता चल जाएं। और जब आपको पात्र पता चलेंगे, कहानी पता चलेगी, आप अपने आप फिल्म को एंजॉय करोगे। एक लाइन में अगर बताना भी चाहूं तो मान लीजिए कि एक कपल की कहानी है, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सोसाइटी से, घर वालों से लड़ झगड़ के शादी करते हैं। उनके 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़की 1 लड़का। किसी बीमारी के कारण वो अपना बच्चा गंवा देते हैं और कैसे वो उसे ग्रीव करते हैं, और इसी से अंत में किस निष्कर्ष पे हमारी फिल्म, हमारी पूरी स्टोरी पहुंचती है, यही फिल्म की कहानी है। इतना जान करके आप फिल्म देख सकते हैं, आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मेन लीड एक्टर पॉल मेस्कल है। फिल्म में सबने बड़ी ठहरी हुई सी एक्टिंग की है, बहुत रियल, सिनेमा से बहुत दूर, रियलिटी के बहुत पास। पॉल ने भी वही किया है फिल्म में, और अंत में कुछ सीन्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस कर देंगे उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के। फीमेल लीड एग्नेस के रूप में है जेसी बकली। बहुत ही सदी हुई एक्टिंग करी है, सीरियस सीन्स में, टेंशन वाले सीन्स में बहुत बढ़िया लगी हैं। फिल्म में कई पॉइंट्स पे उनकी एक्टिंग आपको अनकंफर्टेबल तक कर देगी, उस लेवल की एक्टिंग उन्होंने की है। 3 बच्चे और एक बच्चा हमारा जो मेन है, जिसका नाम हेमनेट है, वो बढ़िया एक्ट किया है। जैसी एक्टिंग आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, बहुत अच्छी करी है, बहुत रियल, बहुत ऑनेस्ट लगा है बच्चा। एडिट, फिल्म 2 घंटे की है, एकदम परफेक्ट, ना ज्यादा छोटी लगती है ना ज्यादा बड़ी लगती है। फिल्म स्लो है, पर वही, इसमें भी वही सीन है कि वो फिल्म का थीम है, इंटेंशनली फिल्म स्लो बनाई गई है। आपको उस माहौल में, उस स्टोरी में डालना है, उसका पार्ट बनाना है, क्योंकि यदि आप स्टोरी का पार्ट नहीं बने तो फिल्म ये कहीं उड़ जाएगी। आपको एंगेज होना पड़ेगा फिल्म के साथ, उस परिवार का, उन बच्चों का, उन दोनों प्रेमी युगल का पार्ट बनना पड़ेगा। बाकी एडिट में कई जगह कट्स हैं जहां एकदम डार्क ब्लैक स्क्रीन पे आपको छोड़ देते हैं 1-2 मोमेंट्स के लिए, और वो इंटेंशनली किया है डायरेक्टर क्लोई ने। ये इनकी शैली रही है। आपने नोमैडलैंड देखी होगी, 2020 में वो फिल्म आई थी, उसको भी ऑस्कर मिला था, उसी तरीके की थी, थोड़ी सी स्लो, थोड़ी सी डीप। यहाँ पे भी वही टच उन्होंने देने की कोशिश की है। बैकग्राउंड म्यूजिक, जो टेंशन वाले सीन्स हैं उनमें बहुत बढ़िया बजा है बीजीएम, मतलब आपको याद रह जाएगा उस तरीके का। और जिस तरीके की फिल्म की थीम है, जिसके ऊपर फिल्म बेस्ड है, वो होना ही था म्यूजिक ऐसा, उसमें कुछ दोहराए नहीं थी। और जो बढ़िया चीजें हैं फिल्म की, वो ये है कि विजुअल्स
और सीनरीज फिल्म में बहुत शानदार है। हालांकि स्टोरी डार्क है, वो आपको रुलाएगी, एंडिंग आपको बहुत अलग लेवल पे रुला सकती है, आप विचलित हो सकते हो, बट विजुअली फिल्म मजा देगी आपको देख के लगेगा अरे वाह, पहाड़, वादियां और वो सब, वो चीजें बढ़िया हैं। सिंबोलिज्म इसमें भी छोटी छोटी चीजें हैं, प्ले की तरह, जैसे आपको चीजें दिखती हैं, कोई पेड़, कोई गुफा, और फिर उस पेड़ की गुफा को प्ले में जिस तरीके से दर्शाया गया है, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। और वो क्यों है ये भी आपको फिल्म का अंत होते होते समझ आ जाएगा। कहीं ना कहीं मैं इस फिल्म के लिए भी कहूंगा कि इट इज नॉट फॉर एवरीवन। भाई पेशेंस और थोड़ा सा सिनेमा का टेस्ट, उस तरीके के आर्ट वाला जो सिनेमा होता है ना, वो टेस्ट अगर आपका नहीं है तो मत देखिएगा। अगर आपका वो टेस्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है तो ही देखें, वरना रहने देना भाई, 2 घंटा बर्बाद होगा। नॉमिनेशंस की बात कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म की बात करूं तो मैंने अभी तक ट्रेन ड्रीम्स और सेंटिमेंटल वैल्यू ये दोनों नहीं देखी हैं, लेकिन अभी तक बाकी सारी जो देखी हैं उनमें से मैं बुगोनिया को बेस्ट मान रहा था अब तक। लेकिन एक्टिंग और ठहराव और वो थोड़ा आर्ट वाला वाइब दे दे तो हेमनेट अच्छी दावेदार है, दिया जा सकता है। लेकिन अभी भी मैं ऑस्कर की वोकनेस को ऊपर रखूंगा और मुझे 99.9% लगता है कि बेस्ट फिल्म तो सिनर्स को ही जाने वाला है। लेकिन अगर सिनर्स को किसी वजह से नहीं देते तो ऑस्कर की भी अगली चॉइस हेमनेट ही होने वाली है, ये बात तो पक्का है। अडेप्टेड स्क्रीन प्ले, इस वाले में मेरे हिसाब से बुगोनिया जीत रही थी, लेकिन अब मैं ये हेमनेट को दूंगा। बहुत अच्छी उठाई है और बहुत अच्छी लिखी है, पात्र सारे टू द पॉइंट लिखे गए हैं, इसीलिए कास्टिंग में भी मुझे लगता है कि हेमनेट डिजर्व करती है बेस्ट कास्टिंग वाला। अब दे किसी को भी, मुझे तो कास्टिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया लगी। कास्टिंग की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी जैसी नॉमिनेट हुई हैं, और मैं उसमें भी अभी तक बुगोनिया की एमा स्टोन को कह रहा था कि बढ़िया परफॉर्म किया है, अभी भी मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस बढ़िया दी है, लेकिन 19-21 का अंतर है भाई, जैसी ले गई। क्योंकि हेमनेट में डायलॉग से ज्यादा एक्सप्रेशन से खेलना था और उस केस में खेल गई जैसी, तो यहाँ पे तो डिजर्विंग है। अगर मिलता है हेमनेट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो मैं कुछ अचंभित नहीं होऊंगा। बेस्ट कॉस्ट्यूम और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन में हेमनेट नॉमिनेट हुई है, लेकिन इन दोनों ही कैटेगरीज में फ्रैंकेनस्टाइन भी नॉमिनेट हुई है, जो कि टक्कर की है। उसी टाइम की वाइब है, वही पुराने कॉस्ट्यूम्स, पुराने सेट डिजाइन, तो फ्रैंकेनस्टाइन अच्छी टक्कर दे सकती है। बाकी कॉस्ट्यूम के मामले में एवेटार भी नॉमिनेट हुई है, तो वो भी तगड़ा कंपटीशन होगा। बेस्ट डायरेक्शन, ये इंटरेस्टिंग है भाई, डिजर्व करती है क्लोई, क्योंकि बनाई तो बढ़िया है, मतलब डायरेक्टर के विजन से अगर देखा जाए तो हेमनेट बढ़िया बनी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, बेस्ट फिल्म जिसको मिलता है ज्यादातर बेस्ट डायरेक्शन भी उसी के पास जाता है, 90 to 95%। तो अगर बेस्ट फिल्म का अवार्ड सिनर्स को जाता है तो बेस्ट डायरेक्शन रायन कुगलर ही उठाएगा। लेकिन अगर वो वाली कैटेगरी थोड़ी इधर उधर होती है, हिलती है, तो शायद क्लोई का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उठाने का चांस बन सकता है। पहले भी उन्हें मिला है, दोबारा से बन सकता है चांस। म्यूजिक, बीजीएम, जैसा कि मैंने कहा अच्छा था, लेकिन अभी भी मैं सिनर्स के साथ ही जाऊंगा। बहुत बढ़िया था हेमनेट का म्यूजिक, बट इतना बढ़िया नहीं था, और बुगोनिया का भी म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर तो अच्छा था। सीक्रेट एजेंट की बात करूं तो मुझे लगता है बेस्ट फिल्म नहीं तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड इसे मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, मैंने इस कैटेगरी में बाकी कोई फिल्म नहीं देखी है, तो ये मेरा बस तुक्का है, क्योंकि मैंने एक ही देखी है और मुझे ठीक लगी है, तो मैं कह रहा हूं कि उसे मिल जाएगा। इसको बिल्कुल सीरियसली ना ले मेरी प्रेडिक्शन को, मेरा बस ये तुक्का है। बेस्ट एक्टर में वैगनर नॉमिनेट हुए हैं। अच्छी एक्टिंग थी, बढ़िया सधी हुई एक्टिंग करी थी, रोल के हिसाब से भी उन्होंने ऑनेस्ट एक्टिंग करी थी, लेकिन ऑस्कर लेवल मैं नहीं कहूंगा। एक्टिंग में तो भाई सिनर्स का माइकल बी जॉर्डन बढ़िया लगा है, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, उनको मिल जाना चाहिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो ये था इन दोनों अंडररेटेड जेम्स का ऑस्कर का लब्बुलुआब, सीक्रेट एजेंट और हेमनेट। एक दो कैटेगरीज तो डिजर्व करती है हेमनेट भी, और सीक्रेट एजेंट मुझे लगता है इंटरनेशनल तो दे देंगे। बाकी अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो कृपया करके कमेंट से बताइएगा, ये दोनों फिल्में अगर आपने देखी हैं, बिना स्पॉइलर दिए बताना कि कैसी लगी हैं। किसी और की पिक्चर रूल मत करो यार। और अपने दोस्तों के साथ जो ऑस्कर फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके की फिल्में फॉलो करते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। और यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।